नमस्कार। आज हम परिचर्चा करेंगे हिंदी शब्दकोश के बारे में। हिंदी शब्दकोश से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक तो वे प्रश्न जिनमें चारों विकल्पों में शब्द दिए हुए होते हैं और उन शब्दों के बारे में पूछा जाता है कि शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले या सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। दूसरे वे प्रश्न जिनमें एक ऊपर वर्ण दिया हुआ होता है प्रश्न में कि जैसे ठीक पहले या ठीक बाद में निम्न में से कौन सा वर्ण आएगा। इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बनते हैं। तो चर्चा करते हैं हिंदी शब्दकोश के बारे में। हिंदी शब्दकोश का प्रारंभ अनुस्वार से होता है। ये ध्यान रखना है कि हिंदी शब्द का प्रारंभ किससे होता है? अनुस्वार से होता है। अनुस्वार से तात्पर्य यहाँ कि ए के ऊपर अनुस्वार अंकित होता है और वहीं से हिंदी शब्दकोश का प्रारंभ होता है। तो ध्यान हमें ये देना है कि सबसे पहले शब्दकोश में ए से प्रारंभ होने वाला शब्द जिस पर अनुस्वार अंकित होता है वहां से प्रारंभ होता है। उसके बाद में चंद्र बिंदु, फिर ए के साथ में विसर्ग, फिर ए आता है। तो इन चार में ही पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? अनुस्वार वाला ए आएगा। और सबसे अंत में कौन सा आएगा? ए आएगा। ए के बाद में जो ही वही प्रारूप रहेगा जो हम वर्णमाला में लिखते हैं। आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, कै वर्ग, फिर कै वर्ग की संपूर्ण वर्ण, उसके बाद में चै वर्ग, फिर टै वर्ग, फिर तै वर्ग, फिर पै वर्ग, फिर य, रे, ले, वे, स, है। तो अंतिम प्रश्न जो बना कि हिंदी शब्दकोश का अंत किससे होता है, तो हिंदी शब्दकोश का अंत किससे होता है से होता है। यानी हिंदी शब्दकोश को जब हम देखेंगे तो उसके अंत में है से प्रारंभ होने वाले शब्द ही हमें मिलेंगे। तो प्रारंभ तो अनुस्वार वाले ऐसे होता है और अंत किससे होता है से होता है। जबकि हम हिंदी वर्णमाला में अंत में श, त्र, ज लिखते हैं, लेकिन वे संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन होने के कारण उनका खंडन जब हम करेंगे तो उनका वर्गीकरण अलग वर्ग में अपने आप हो जाएगा। तो परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले ये चार विकल्प है अपने पास: अंग, अगर, अगम, अगम्य। तो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा ये हमें खोजना है। तो चारों स्थिति खोज लेते हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले हम सबसे पहले खंडन करते हैं। ए पे अनुस्वार अंकित है, ग में ए है। इसके बाद में ए, ग में अंकित ए, रे और फिर ए, गे, ए, मैं, ए, गे, ए, मैं, ये, ए। इन शब्दों का खंडन हो गया। खंडन वाला प्रश्न भी पूछा जाता है तो उसको भी हमें ध्यान से पढ़ना है। अब देखते हैं, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी और यहां भी, चारों जगह ए है। लेकिन इस ए पे अनुस्वार है, इसलिए एक नंबर पे क्या रहेगा? अंग रहेगा। दो नंबर पे कौन सा आएगा ये देखना है। तीनों में ए प्रारंभ में आ रहा है, फिर दो नंबर का जो वर्ण है गे है, तीन नंबर का क्या है? तीनों में ए है। इसका मतलब यहां तक स्थिति तीनों में क्या है? समान है। फिर यहां देखना है, यहाँ रे आ रहा है, यहाँ मैं आ रहा है, यहाँ मैं आ रहा है। तो मैं पहले आता है या रे पहले आता है? तो वर्णमाला में हम पढ़ते हैं तो प, फ, ब, भ, मैं, फिर ये रे लवा आता है। इसका मतलब मैं पहले आता है। तो मैं दो जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं के बाद वाला वर्ण देखिए, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है। तो पहले कौन सा आता है? ए आता है। तो दो नंबर पे क्या हो गया? एगम हो गया। तीन नंबर पे चर्चा करेंगे हम तो क्या रहेगा? मैं के बाद में ये तीन नंबर पे अगम्य हो गया। चार नंबर पे क्या रहेगा? रे यानी अगर रहेगा। ये हो गया हिंदी शब्दकोश।
तो प्रारंभ में अंग 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अगम, 3 नंबर पे अगम्य और 4 नंबर पे अगर। इसी प्रकार अग्र, अग्रज, अंगद, अग्रिय, इनमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा ये हम जानते हैं। तो खंडन करते हैं। ए, ग, अलंत हो गया, ग के नीचे रे है और रे में क्या है, ए है। ये अग्र का खंडन हो गया। इसके बाद में ए, ग, रे में विद्यमान ए, फिर ज और ए। अंगद अ, ग, ए, द, ए, ये स्थिति होगी। फिर है अग्रिय ए, ग, री, है, ए, ये स्थिति होगी। अब देखिए आप ए चारों में आ रहा है, लेकिन यहाँ ए पर क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। तो 1 नंबर पे क्या रहेगा, अंगद रहेगा। 2 नंबर पे खोजना है, यहाँ ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ ए के बाद में गए, तीनों ही जगह गए आ रहा है। यहाँ ए के बाद में री आ रहा है और यहाँ ए के बाद में रे और यहाँ भी रे आ रहा है। तो री पहले आता है, रे पहले आता है। तो री जो कि स्वर है और दीर्घ ऊ के बाद में आता है, इसका मतलब एग्री है, ये 2 नंबर पे हो गया। अब हमें ये खोजना है अग्र और अग्रज में। तो यहाँ रे और यहाँ भी रे, यहाँ ए, यहाँ भी है, यहाँ जय आ रहा है, यहाँ कोई वर्ण नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका समापन हो गया। और अग्र है वो 3 नंबर पे हो गए और अग्रज कितने नंबर पे हो गया, 4 नंबर पे। ये खंडन रहा। इसके बाद में हम परिचर्चा करते हैं कलश, कंगन, कंचन, कृपण। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। क में ए है, ले में ए है, से में ए, क, ग में ए, ग में ए, न और यहाँ देखिए ग, तो यहाँ ये पंचम वर्ण है और हलंत है, इसलिए इसमें स्वर नहीं निकलेगा। फिर क में ए, क पे अनुस्वार है, च और ए, ग, ए, क, री, पे, ए, अण, ए। अब हमें खोजना है कि इनमें 1 नंबर पे कौन सा आएगा शब्दकोश के अनुसार, ये देखना है। तो क चारों में आ रहा है और यहाँ 2 नंबर वर्ण को देखते हैं। तो यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ अनुस्वार वाला ए आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो री है वो तो है कि बाद में आता है, तो ये तो कितने नंबर पे हो जाएगा, कृपण, तो 4 नंबर पे हो जाएगा। अब हमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर खोजना है। तो यहाँ ए है और यहाँ ए के बाद में पंचम वर्ण अनुनासिक आ रहा है, तो ये भी शब्दकोश में कैसे लिखा हुआ मिलेगा, कंगन, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब इस ए पे क्या है, अनुस्वार अंकित है, ये ध्यान देना है। और इस ए पे भी अनुस्वार हो गया। अब हमें खोजना है कि यहाँ इस ए पे भी क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और यहाँ ये भी क्या हो गया, शब्दकोश में अनुस्वार के रूप में ही मिलेगा हमें। तो इस अनुस्वार के बाद में गया आ रहा है, इस अनुस्वार के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो गए पहले आता है, च पहले आता है, ये खोजना हमें। तो गए पहले आता है, ये 1 नंबर पे हो गया और च 2 नंबर पे हो गया। अब यहाँ ए है, इसलिए ये कितने नंबर पे गया, 3 नंबर पे। ये इसका हल हो गया। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ए के बाद में पंचम वर्ण आता है, वो हलंत होता है, पंचम वर्ण हलंत होता है, तो शब्दकोश में वह अनुनासिक यानी अनुस्वार के रूप में अंकित मिलेगा। और अनुस्वार में मिलेगा तब वो ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ अनुस्वार में क्या बदला है, कंचन,
ये यानी पंचम वर्ण यह है, वो शब्दकोश में कैसे मिलेगा, ऐसे शब्दकोश में इस प्रकार मिलेगा। तो 1 नंबर पे कंकन हो गया, 2 नंबर पे कंचन हो गया, 3 नंबर पे कलश हो गया, 4 नंबर पे कृपण हो गया। अब इनका खंडन करते हैं। ए, क, से, ए, ये संयुक्त व्यंजन है। ए, क, से, ए, रे, ए, क, ए, रे, ए, क, से, उ, अणे, अणे, ए, ये खंडन हो गया। ए सभी में आ रहा है, ए के बाद में क के सभी में आ रहा है, क के बाद में यहां से यहां भी मूर्धन्य से, यहां भी मूर्धन्य से, और यहाँ क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है। तो स्वर व्यंजन से पहले आता है। 1 नंबर पे क्या आ गया, अकर आ गया। 1 नंबर पे क्या रहा, अकर। अब 2 नंबर खोजना हमें, तो यहाँ तीनों में मूर्धन्य से आ रहा है। तो मूर्धन्य से के बाद वाला वर्ण देखना, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, उ आ रहा है। इसलिए उ है वह ए के बाद में आता है। तो ये कितने नंबर पे चला गया, ये 4 नंबर पे चला गया, उ वाला। अब हमें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर खोजना है। 1 नंबर हमने निकाल लिया, ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ए के बाद में रे आ रहा है, यहाँ ए के बाद में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 नंबर पे क्या हो गया, अक्ष हो गया, और 3 नंबर पे क्या हो गया, अक्षर हो गया, और 4 नंबर पे क्या हो गया, अक्षण हो गया। ये स्थिति स्पष्ट हो गई अपनी, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि इन सभी में ए और यहाँ क्या आ रहा है, उ आ रहा है, इसलिए भिन्न हो गया, 4 नंबर पे गए। अब इनका खंडन करना है। तार्क, तक्र, तृण, त्रिशूल, तय, ए, रे, क, ए। तक्र का खंडन करते हैं, तय, ए, क, रे, अ। तृण का करते हैं, त, री, अणे, ए। त्राण का करते हैं, त, रे, आ, अणे, ए। अब हमें देखना है, सभी में, चारों में तय 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 आ रहे हैं। पहले वर्ण से उत्तर नहीं निकला। दूसरा वर्ण देखते हैं, यहाँ ए स्वर आ रहे हैं, यहाँ ए स्वर आ रहे हैं, यहाँ री आ रहा है, यहाँ रे आ रहा है। ए के बाद में री आता है, री के बाद में क्या आता है, रे आता है, जो कि क्या है, व्यंजन है। यानी रे है वो कितने नंबर पे जाएगा, 4 नंबर पे। त्राण है 4 नंबर पे जाएगा, और री है वह 3 नंबर पे जाएगा। अब हमें 1 और 2 निर्धारित करना है। ए के बाद में यहाँ रे आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, क। तो रे और क में से खोजना है हमें कि पहले कौन सा आता है, तो क पहले आता है। तो तक है वो 1 नंबर पे आ गया, और तर्क है वो 2 नंबर पे आ गया। कहने का मतलब अगर पहले वर्ण से उत्तर निकलता है, तो पहले से अगर पहले में समानता आ रही है, तो दूसरे वर्ण से अगर दूसरे में समानता आ रही है, तो तीसरे वर्ण से। इस प्रकार हम उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे। आगे वाला प्रश्न हल करते हैं, खंडन करते हैं वार्ष्य का। वह, ए, रे, त, से, ये जो रेप वाला रे है, ये यहाँ जो स्वर है उसके ठीक बाद में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। वर्ष का करते हैं, व, ए, त, से, ए। ये वत्स का खंडन हो गया। वर्ण का करते हैं, व, ए, रे, अणे, ए।
वर्ण का करते हैं व, ए, रे, अण, ये, ए। ये इनका खंडन हो गया। अब हमें निर्धारण करना है कि शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले कौन सा आएगा। सभी में वह आ रहा है, पहले वर्ण से उत्तर नहीं निकला। दूसरे वर्ण में देखते हैं, दूसरे में यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इससे भी उत्तर नहीं निकला। तीसरा वर्ण देखते हैं, यहां रे आ रहा है, यहां तय आ रहा है, यहां रे आ रहा है और यहां भी क्या आ रहा है, रे आ रहा है। इसका मतलब रे और तय में से देखना है कि पहले कौन सा आता है, तो तय पहले आता है। तो वत्स जो है वो कितने नंबर पे रहेगा, 1 नंबर पे रहेगा। अब हमें देखना है कि इन तीनों रे में से पहले कौन सा आता है। तो यहां इसके बाद वाले वर्ण से उत्तर निकालेंगे। यहां रे के बाद में तय आ रहा है और यहां रे के बाद में अण आ रहा है और यहां रे के बाद में क्या आ रहा है, अण आ रहा है। तो ट ठ ड ढण ओ त थ द धन, यानी तय वर्ग के बाद में आता है। इसका मतलब ये जो है तय वर्ग वो बाद में आएगा और ये रहेगा 4 नंबर पे। अब हमें 2 और 3 देखना है। 2 और 3 खोजेंगे हम। तो यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ है, यहाँ है, इससे भी उत्तर नहीं आया। यहाँ है के बाद में क्या आ रहा है, ऐश्वर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ये व्यंजन आ रहा है। इसलिए ये से पहले क्या आता है, ए आता है। तो वर्ण है वो 2 नंबर पे हो गया और वर्ण है वो कितने नंबर पे हो गया, 3 नंबर पे हो गया। ये इसका निर्धारण हो गया। यानी वत्स 1 नंबर पे हो गया, वर्ण 2 नंबर पे हो गया, वर्ण 3 और वर्ष 4 नंबर पे। वत्स, वर्ण, वर्ण और वर्ष। परिचर्चा करते हैं। मनस्ताप, मनःपूत, मनःप्रियाय और मनःप्रसाद, ये चारों शब्द प्रतियोगी परीक्षा में शब्द शुद्धि के अनुसार और संधि अपवाद में पूछे हुए हैं। तो यहां मन, 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 यहां मन की नय के साथ में क्या है, विसर्ग नहीं है, यानी मन है और यहां मन है, यहां भी मन है, यहां भी मन है। इसका मतलब हमने शुरू में चर्चा की कि विसर्ग वाले ए जो है उसके बाद में क्या आएगा, जो सामान्य है वह आएगा। तो यहाँ तीनों में क्या है, विसर्ग वाला ए है और इसमें क्या है, विसर्ग वाला ए नहीं है। तो यहाँ ये जो ए है यानी मनस्ताप, ये कितने नंबर पे जाएगा, 4 नंबर पे जाएगा। और इन तीनों में जो ए है अपना वह कौन सा है, विसर्ग वाला है। तो यहाँ तीनों में समानता हो गई, उत्तर नहीं निकला। तो यहाँ 2 ये बाद वाला वर्ण है उसको देखते हैं। तो पू का खंडन करते हैं, पै धन पू, ये पू का खंडन हो गया। यहाँ पै का खंडन करते हैं, पै धन ए। यहाँ प्रसाद का खंडन करते हैं, यानी प्रे का खंडन करते हैं, पै रे ए। पै पे तीनों में आ रहा है, उत्तर यहां भी नहीं निकला। 2 नंबर वर्ण देखते हैं इसके बाद में, यहाँ उ आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ रे आ रहा है। तो रे तो व्यंजन है, ठीक है। इसका मतलब मन प्रसाद वो 3 नंबर पे रहेगा। यहाँ ए और उ में ए पहले आता है, तो मन प्रियाय वो 1 नंबर पे हो गया और मनःपूत कितने नंबर पे हो गया, 2 नंबर पे हो गया। ये है। इन उदाहरणों में हमें ये समझना है कि मन है मनस्ताप, इसका संधि विच्छेद होता है मन धन ताप। शब्दकोश में ये मनस्ताप ही मिलेगा। मनःपूत, मनःप्रियाय और मनःप्रसाद ये शब्दकोश में ऐसे ही मिलते हैं। ये जो शब्द हैं वो पूछे हुए। मनोकामना शब्द जो 2 बार पूछा हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में आरपीएससी के द्वारा। मनोकामना जो क्या है, अशुद्ध है, क्या होता है, मनः कामना होता है। यहाँ विसर्ग संधि का बोध होता है लेकिन वास्तव में विसर्ग संधि है नहीं। तो शब्द शुद्धि में ये शब्द और ये तीनों ही शब्द इसी रूप में आते हैं, इनका संधि विच्छेद भी नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब आगे परिचर्चा करते हैं। ह्रस्व हृदय हृद स्पंदन,
है, रे, ए, से, वे, ए, है, री, दे, ए, ये, अ, है, री, द, यहाँ हलंत है इसलिए ए स्वर नहीं आएगा। है, री, त, से, पे, ए, ये अनुस्वार हो गया। द, ए, न, ये हो गया खंडन। अब चारों में क्या आ रहा है आ रहा है प्रारंभ में, तो उत्तर निकला नहीं। फिर उसके बाद में देखिए आप, यहां जो है वो रे है और इन तीनों में क्या है, री है। ये समझना हमें। ये देखो हर्षव है, हरिश्व नहीं होता। हम व्यवहारगत उच्चारण भी अशुद्ध कर देते हैं, हरिश्व बोल देते हैं। ये रे है और ये व्यंजन है और तीनों में क्या है, स्वर है, री। इसका मतलब हर्षव है वो कितने नंबर पे जाएगा, 4 नंबर पे जाएगा। अब इनमें खोजना हमें, इसका नंबर हो गया 4। यहाँ री आ रहा है, यहाँ भी री आ रहा है, यहाँ भी री आ रहा है। इन तीनों री से उत्तर नहीं निकला। तो उसके बाद में देखते हैं आगे वाला वर्ण। यहाँ द, यहाँ भी द, यहाँ क्या है, त है। तो इन तीनों में देखना है पहले कौन सा आता है। तो ये त वर्ग का पहला वर्ण है त, यहाँ द बाद में आता है। इसका मतलब हृदय स्पंदन है वो कितने नंबर पे जाएगा, 2 नंबर पे जाएगा। और यहाँ द, यहाँ द, यहाँ द के बाद में है, यहाँ कुछ नहीं। इसका मतलब ये समाप्त हो गया शब्द, तो ये पहले आएगा। तो हृदय है वो 3 नंबर पे जाएगा। और ये जो हृदय है वो कितने नंबर पे जाएगा, देखते हैं, पुनः देखते हैं एक बार। ये 4 नंबर पे चला गया और ये हृदय स्पंदन जो है 1 नंबर पे गया। और यहाँ हृदय है वो 2 नंबर पे हो गया। हृदय कितने नंबर पे हो गया, 3 नंबर पे हो गया। ये हो गया क्रम निर्धारण। सबसे पहले रे है वो बाद में आता है। इसका मतलब हर्षव 4 नंबर पे चला गया। द और त में तय पहले आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हृदय स्पंदन आएगा। तो ये 1 नंबर पे गया। यहाँ द के बाद में कोई स्वर नहीं है, इसका मतलब हृदय है वो 2 नंबर पे आ गया। और यहाँ द के बाद में ए स्वर आ रहा है, इसलिए हृदय है वो कितने नंबर पे चला गया, 3 नंबर पे चला गया। ठीक है। इन शब्दों का हम जो खंडन कर रहे हैं वो बारकड़ी के अनुसार कर रहे हैं। तो पहले चर्चा कर लेते हैं। जो वर्ण है जिनके नीचे रे का विधान होता है उस बारकड़ी को समझते हैं हम। क, का, की, कु, के, काई, को, कौ, कं, कह। ये ध्यान देते हैं। अब देखो रे का विधान है, रे नीचे लगता है या री लगता है तब तो स्वर होता है। ये यानी क के नीचे ऐसा लगा, इसका मतलब क धन री हो गया। और क के नीचे ये लगता है रे, 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 और ये रे का विधान कर दिया। अब देखो बारकड़ी का जो रे वाला रूप है, यहाँ 2 व्यंजन हो गए, एक क और रे व्यंजन। यानी क्र, क्रा, क्री, क्री, क्रू, क्रू, क्रे, क्रई, क्रो, क्रौ, क्रम, क्रह, ये स्थिति हो गई। अब ये किसी भी वर्ण के साथ में रे का विधान करके हम बना सकते हैं। जैसे ग के नीचे लगाया ग्रे, ग्रा, ग्री, ग्री, इस प्रकार। अब इनका खंडन जो करते हैं ना, तो क, फिर नीचे वाला जो रे वो पूरा होता है, तो रे और ए। इसी प्रकार इसका खंडन करेंगे तो क, रे आ जाएगा। इसी प्रकार क्री का करते हैं तो क, रे और ये छोटी ही आ गया, यानी हर्षवई। इस प्रकार इनका खंडन करेंगे, ये ध्यान रखना हमें। तो बारकड़ी का ये रूप भी हमें समझना है। इसके बाद में चर्चा करते हैं
संसार, श्रम, श्रवण, संजय। से ए पे अनुस्वार, से आ रे ए। श्रम का करते हैं से रे ए मैं ए। श्रवण का करते हैं शे रे ए वे ए अणे ए। संजय का करते हैं से ए जे ए ये ए। ये हो गए, ठीक है। अब इनमें देखना पहले कौन सा आता है। तो यहाँ शे जो आ रहे हैं वो एक तो क्या आ रहा है, तालव्य आ रहा है, एक आ रहा है दंते से। तो तालव्य से तो बाद में आता है, दंते से क्या आता है, पहले आता है। दंते से कहाँ है, एक तो यहाँ श्रम में है, एक कहाँ है, श्रवण में है। इन दोनों में देखना है कि पहले कौन सा आता है। तो यहाँ से के बाद में रहे, यहाँ भी रहे, यहाँ से के बाद में ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है। तो यहाँ भी उत्तर नहीं निकला, यहाँ भी उत्तर नहीं निकला, यहाँ भी नहीं निकला, यहाँ भी नहीं निकला। यहाँ ए के बाद मैं आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, वह आ रहा है। तो वैसे पहले क्या आता है, मैं आता है। इसका मतलब ये जो है श्रम वो कितने नंबर पे रहेगा, 1 नंबर पे। और ये जो वह वाला है यानी श्रवण है वो कितने नंबर पे जाएगा, 2 नंबर पे जाएगा। अब इसके बाद में देखना है संसार और संजय में 3 नंबर पे कौन सा रहेगा और 4 नंबर पे कौन सा रहेगा। तो से यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ए पे अनुस्वार है और यहाँ भी ए पे क्या है, अनुस्वार आ रहा है। भिन्नता नजर नहीं आई, समानता आ रही है। यहाँ से ए के बाद में क्या आ रहा है, से आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, जय आ रहा है। तो से और जय में पहले कौन सा आता है, जय आता है। इसका मतलब संजय है वो 3 नंबर पे हो गया और संसार है वो कितने नंबर पे हो गया, 4 नंबर पे हो गया। ये खंडन हो गया इसका। श्रम, श्रवण, संजय, संसार। आगे वाला प्रश्न हल करते हैं। ये कड़ा, क ए ड आ क ए च च उ क ए च ए ले आ क ए टे ओ रे आ। ये स्थिति हो गई। यहाँ कड़ा के बारे में समझना में, यानी ये अड़य है जो क्या है, क वर्ग में नहीं आता है। ट ठ ड यानी ट ठ ड ढ ण यहाँ शब्दकोश में मिलेगा, न कि क ख ग घ घ। यानी क वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो ग होता है। और ये अड़य व्यवहारगत हम बोलते हैं क ख ग घ ड़, ये अशुद्ध वाचन है। ये ग पंचम वर्ण क वर्ग में आता है। और ये है उक्त चिप्त या द्विगुण या द्विस्पृष्ट या ताड़नजात कहें, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। ये क्या है, ट ठ ड जब लिखते हैं वहां इसका विधान देखने को मिलेगा। तो कड़ा या कड़ा। अब देखना है ये अगर ये क वर्ग में आता तो पहले आता, इसका मतलब ये ट वर्ग वाला जो ड है उसके साथ ही मिलेगा। तो यहाँ क क क क इनसे उत्तर नहीं निकल रहा। और 2 नंबर जो वर्ण है उन सभी में क्या ए है, यहाँ भी उत्तर नहीं निकला। यहाँ देखना ये च और ये क्या है, ट है। तो ट और च में पहले कौन सा आता है, च पहले आता है। तो च 2 जगह आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। इन दोनों में देखना यहाँ च के बाद में च, यहाँ च के बाद में ए है। तो स्वर पहले आता है व्यंजन से, ये ध्यान रखना हमें। तो 1 नंबर पे क्या हो गया, कचला हो गया। 2 नंबर पे क्या हो गया, कच्चू हो गया। अब 3 नंबर खोजना है हमें। 3 नंबर यहाँ ड और यहाँ क्या है, ट है। तो ये ट पहले आता है इससे, तो 3 नंबर पे कटोरा हो गया और 4 नंबर पे क्या हो गया, कड़ा हो गया। ये ध्यान रखना। उसके बाद में चर्चा करते हैं हम वसु, वसुंधरा, वसुदेव, वस्तु। इन 4 में पहले कौन सा आता है। तो यहां जो शब्द को उसमें वसुंधरा जो शब्द मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, स पे अनुस्वार
और धरा, वसुंधरा, ये मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अब खंडन करते हैं, व ए से उ, व ए से उ, और ये जो पंचम वर्ण है उसका अनुस्वार ऐसा हो गया, ध ए रे आ, वसुदेव व ए से उ, ध आई, व ए, वस्तु व ए से ते उ। अब हमें देखना है, पहले वर्ण से उत्तर नहीं निकला, चारों में भी व आ रहा है, दूसरे से भी उत्तर नहीं निकला, ए आ रहा है, फिर से आ रहा है, इससे भी उत्तर नहीं निकला। अब देखना है हमें, यहाँ उ आ रहा है, यहाँ उ आ रहा है, यहाँ उ पे क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, तय व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन तो बाद में आता है स्वर से, इसका मतलब वस्तु का जो क्रम रहेगा वो कितने नंबर पे रहेगा, 4 नंबर पे रहेगा, ये 4 नंबर पे गया। अब 1 नंबर देखना है, तो अनुस्वार वाला उ है वो पहले आएगा, तो वसुंधरा 1 नंबर पे आएगा। अब यहाँ उ और उ, यहाँ उ के बाद में द है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब ये समाप्त हो रहा है, इसका मतलब वसु है वो 2 नंबर पे आएगा, और वसुदेव है वो कितने नंबर पे रहेगा, 3 नंबर पे रहेगा। ये ध्यान रखना है। पंचम वर्ण अगर आता है, हलंत होता है, तो पंचम वर्ण शब्दकोश में अनुस्वार के रूप में मिलेगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरे रूप में हम अगर सीधा निकालना चाहे तब भी उत्तर निकल जाएगा। नंद, नंदिनी, तो इन दोनों में भी ये जो है नए, ये अनुस्वार के रूप में मिलेगा शब्दकोश में ऐसा, तो नए, ए, द, ए, ये भी अनुस्वार के रूप में मिलेगा, तो नए, ए, द, ई, नए, ई, नए, ए, मैं, ए, न, ए, न, री, त, ए। अब देखना हमें, चारों में न आ रहे, उत्तर नहीं निकला। फिर देखिए आप, यहाँ ए पे अनुस्वार है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, और यहाँ क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो री तो बाद में आता है कि इसका मतलब नृत्य जो है वो कितने नंबर पे रहेगा, 4 नंबर पे रहेगा। और अनुस्वार वाले ए के बाद में ये ए आता है, इसका मतलब जो नमन है वो 3 नंबर पे रहेगा। अब यहाँ द आ रहा है, और यहाँ भी द आ रहा है, और यहाँ ए आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए पहले आता है, तो नंद 1 नंबर पे रहेगा, और नंदिनी कितने नंबर पे रहेगा, 2 नंबर पे। तो नंद, नंदिनी, नमन और नृत्य ये क्रमबद्ध रूप में लिखे हुए हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। भिन्न प्रश्न जो आता है वो इस प्रकार आता है कि ये की ठीक बाद कौन सा वर्ण आएगा, ये 4 वर्ण दिए हुए हैं मान लो, तो इनका खंडन करते हैं। श, री, से, रे, ए, से, रे, ए, से, री, ये हो गया। यहाँ ये तालव्य स्वर है, तालव्य स है, सॉरी, और ये क्या है, दंत्य स है। तो दंत्य स और तालव्य स में पहले कौन सा आता है, तालव्य स आता है। तो यहाँ तालव्य स में री आ रहा है स के बाद में, और यहाँ भी, यहाँ क्या आ रहा है, तालव्य स के बाद में रे आ रहा है, तो रे और री में पहले कौन सा आएगा, री आता है, तो ये श्री जो है वो 1 नंबर पे गया, और ये है वो श्रेय है वो 2 नंबर पे हो गया। अब ये दंत्य स दोनों ही जगह आ रहे हैं, तो इनमें देखना 3 नंबर पे कौन सा रहेगा, यहाँ स के बाद में रे आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो रे से पहले री आता है, तो श्री ये 3 नंबर पे, ये श्र 4 नंबर पे हो गया। अब हमें देखना है कि ये की ठीक बाद में कौन सा आएगा, तो ये की ठीक बाद में य, र, ल, व, ये तो है नहीं, फिर श, तो यहाँ दोनों श हैं, तो इसमें से पहले कौन सा रहा, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे जो स रहा वो कौन सा रहा,
श्री वाला ये रहा, तो ये की ठीक बाद में क्या आएगा, ये आएगा। क की ठीक बाद, क की ठीक बाद कौन सा रहेगा, तो इनका खंडन करते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है, क से ए, ज य ए है ए से रे ए, ये हो गई स्थिति। अब देखना हमें क ज है और स भिन्न भिन्न आ रहे हैं पहले वर्णी, इनमें देखना है वर्णमाला में पहले क्या आता है, इन चारों में क आता है, तो 1 नंबर पे छ हो गया, है और स से पहले तो 2 नंबर पे ज हो गया। अब 3 नंबर पे देखना है, स पहले आता है, ख आता है, तो श है वो बाद में आता है, तो श्रय वो 3 नंबर पे हो गया, है कितने नंबर पे हो गया, 4 नंबर पे, तो कह की ठीक बाद में कौन सा आएगा, श आएगा। ये ध्यान रखना है, ये इसका उत्तर हो गया। तो शब्दकोश की हमने विस्तार से चर्चा की और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से हल करने का प्रयास किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे हुए हैं, और शब्दकोश को जब हम देखते हैं व्यवहारगत देख करके इनको हल करते हैं, तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाता है कि शब्दकोश का निर्माण किसको आधार मान करके किया गया है। तो संयुक्त व्यंजन की जहां चर्चा होती है वहां ये देखना है कि अपने वर्ग में चले जाते हैं, यानी जिन और त्रय और श्रेय की बात करती है। त्रय आता है तो तय, रे और ए, यहाँ ध्यान देना है। देखो तय आ गया, इसका मतलब तय वर्ग की जहां शब्दकोश में उदाहरण है वहां ये मिलेगा, जबकि अंत में नहीं मिलेगा। और परिचर्चा की हिंदी शब्दकोश का अंत किससे होता है, जो है वाले उदाहरण है, तो अंत में है की उदाहरण क्या है, शब्दकोश से मिलेंगे, वही शब्द मिलेंगे। प्रारंभ में क्या मिलेगा, अनुस्वार वाला ए मिलेगा। तो आज हमने परिचर्चा की हिंदी शब्दकोश के बारे में। कल की कक्षा में पुनः आपके सामने एक नया बिंदु लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।